पर प्लिंथ बीम है, उसके बाद ये कॉलम बनाने का, इतना तक का जो कॉन्ट्रैक्ट था। नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों। आज की वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि फाउंडेशन से लेकर कॉलम तक यदि आपको घर बनाना है तो घर बनाने का टोटल लेबर रेट कितना हुआ। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर घर बनाने का जो कॉन्ट्रैक्ट यानी कि ठेका है 60 रुपये यानी कि 60 रुपये पर स्क्वायर फीट के हिसाब से दिया गया था। तो चलिए इसको माप कर देखते हैं कि इसका घर बनाने का टोटल लेबर रेट कितना हुआ। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर लेंथ की डायरेक्शन में हमने टेप लगा दिया है। अब चलिए देखते हैं कि इसकी टोटल लेंथ यानी कि लंबाई कितनी है। तो लेंथ की डायरेक्शन में टेप लगाने के बाद आप देख सकते हैं कि इसकी जो टोटल लेंथ है यानी कि लंबाई 36 यानी कि 36 फीट है। यहाँ से लेकर वहाँ तक 36 यानी कि 36 फीट है। तो प्लॉट की जो टोटल लेंथ यानी कि लंबाई हुई वो 36 फीट हो गई। इसी तरीके से हम ब्रीथ यानी कि चौड़ाई की डायरेक्शन में टेप लगाकर देखेंगे कि टोटल इसकी ब्रीथ कितनी है। अब चलिए ब्रीथ यानी कि चौड़ाई की डायरेक्शन में टेप लगाकर देख लेते हैं कि इसकी टोटल ब्रीथ यानी कि चौड़ाई कितनी है। तो हमने यहाँ पर ब्रीथ यानी कि चौड़ाई की डायरेक्शन में टेप लगा दिया है। अब चलिए देखते हैं कि इस प्लॉट की टोटल ब्रीथ यानी कि चौड़ाई कितनी है। आप देख सकते हैं कि हमने यहाँ से लेकर वहाँ तक टेप लगाया हुआ है। अब चलिए देखते हैं कि इसकी टोटल ब्रीथ यानी कि चौड़ाई कितनी है। आप देख सकते हैं कि इसकी जो टोटल ब्रीथ यानी कि चौड़ाई है 38 फीट है। प्लॉट की जो टोटल ब्रीथ यानी कि चौड़ाई है वो 38 फीट है। तो इसी तरीके से आपको प्लॉट की लेंथ और ब्रीथ यानी कि लंबाई चौड़ाई को माप लेना है। प्लॉट की लेंथ और ब्रीथ मापने के बाद नेक्स्ट स्टेप में आपको ये पता होना चाहिए कि फाउंडेशन से लेकर कॉलम तक घर बनाने का टोटल लेबर रेट यानी कि यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट रेट कितना है। तो यहाँ पर फाउंडेशन से लेकर कॉलम तक का घर बनाने का जो ठेका है 66 रुपये पर स्क्वायर फीट के हिसाब से दिया गया था, जिसमें घर का फाउंडेशन था। फाउंडेशन के बाद आप देख सकते हैं कि इस तरीके से प्लिंथ लेवल तक ब्रिक वर्क हुआ है। उसके बाद आप देख सकते हैं कि यहाँ पर प्लिंथ बीम है, उसके बाद ये कॉलम बनाने का, इतना तक का जो कॉन्ट्रैक्ट था वो 60 रुपये पर स्क्वायर फीट 66 रुपये पर स्क्वायर फीट के हिसाब से हुआ था। अब चलिए हम आपको कॉपी पर लिए चलते हैं और कैलकुलेट करके दिखाते हैं फाउंडेशन से लेकर कॉलम तक घर बनाने का टोटल लेबर रेट कितना हो गया। नेक्स्ट स्टेप में हम इन दोनों का एरिया निकाल लेंगे। एरिया निकालने का फॉर्मूला होता है लेंथ इनटू ब्रेथ। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो टोटल लेंथ है वो 36 फीट है इनटू ब्रेथ यानी कि चौड़ाई 38 फीट है। इन दोनों का हम मल्टीप्लाई कर लेंगे, गुणा कर लेंगे तो हमें टोटल एरिया पता चल जाएगा। गुणा करने के बाद आप देख सकते हैं कि टोटल जो प्लॉट का एरिया हुआ वो 1368 यानी कि 1368 स्क्वायर फीट आ गया। तो इसी तरीके से हमें प्लॉट का एरिया निकाल लेना है। प्लॉट का एरिया निकालने के बाद नेक्स्ट हमें रेट पता होना चाहिए। तो यहाँ पर 66 रुपये पर स्क्वायर फीट के हिसाब से कॉन्ट्रैक्ट यानी कि ठेका हुआ था। तो चलिए हम यहाँ पर लिख लेते हैं रेट 66 रुपये पर स्क्वायर फीट। रेट पता होने के बाद नेक्स्ट स्टेप में हमें टोटल कॉस्ट निकालना है। तो टोटल कॉस्ट निकालने का एक फॉर्मूला होता है एरिया इंटू रेट पर स्क्वायर फीट। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो टोटल एरिया है 1368 स्क्वायर फीट यानी कि 1368 स्क्वायर फीट हमारा टोटल एरिया हो गया, इंटू रेट पर स्क्वायर फीट। तो यहाँ पर 66 रुपये पर स्क्वायर फीट के हिसाब से कॉन्ट्रैक्ट हुआ था। तो 66 से हम गुणा कर देंगे तो हमें पता चल जाएगा कि टोटल कॉस्ट कितना हुआ। तो गुणा करने के बाद आप देख सकते हैं कि फाउंडेशन से लेकर कॉलम ढलाई तक का घर बनाने का जो लेबर रेट हुआ वो 19,000 यानी कि 90,288 रुपये हो गया। आपके हिसाब से ये कॉन्ट्रैक्ट रेट कम है या फिर ज़्यादा, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर से ज़रूर बताइएगा। और आपके एरिया में फाउंडेशन से लेकर कॉलम तक घर बनाने का लेबर रेट क्या चल रहा है इसको भी कमेंट करिएगा। अभी के लिए बस इतना ही। अपना ख्याल रखिए और अपने मम्मी पापा का अपने से भी ज़्यादा ख्याल रखिए। इसी भाव के साथ आप सभी से विदा लेते हैं। धन्यवाद।